Hello, my dear student. My name is Krishna Dwivedi, and today we are discussing about chapter number 6, electromagnetic induction. And today's topic is Faraday's experiment and Faraday's law. Okay? तो आज हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्स्टेड ने, बायो-सावर्ट ने, एम्पियर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बता चुके थे कि भाई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन अभी इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अकॉर्डिंग टू यूनिफिकेशन कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म से भी हम लोग करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था। इसके बाद मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया था, और आज का टॉपिक है यहाँ पर फैराडेज एक्सपेरिमेंट एंड फैराडेज लॉ। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर फैराडे ने कैसे एक्सपेरिमेंट किए। दरअसल ये फैराडे अकेले ने नहीं किए, इसमें आपके हेनरी भी थे। दोनों ने मिलकर के कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम लोग ये बता पाए कि हाँ भाई मैग्नेटिज्म भी हेल्प करती है करंट को प्रोड्यूस करने में, करंट को इंड्यूस करने में। तो यही हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फैराडेज लॉ। टुडेज टॉपिक इज फैराडेज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं फैराडे ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्हीं एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग फिर उसने कौन कौन से लॉ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए या दिए हमें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फैराडे ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए। फैराडे ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनमें से ये जो 3 एक्सपेरिमेंट हैं वो मेन हैं। उसने ये बताया कि हम लोग कैसे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। दरअसल फैराडे ने क्या किया, जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए तो उसने सबसे पहले ये देखा कि उसने एक क्वाइल ली और उस क्वाइल को उसने गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। चलिए पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको कि उसने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। उसमें उसने क्या किया, करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। ठीक है, करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। पहला एक्सपेरिमेंट उसका ये था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने बताया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसमें उसने ये बताया कि यहां पर है हमारा करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट था। थर्ड एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ये क्या था, ये था हमारा करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ठीक है, इसी के थ्रू हमें ये पता चला कि भाई हाँ यहाँ पर मैग्नेटिज्म भी कहीं ना कहीं करंट को इंड्यूस करने में हेल्प करती है। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ा था कि अगर हम लोग किसी भी जगह पे करंट का फ्लो हो रहा है तो करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पर फैराडे ये बता रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि करंट हमारी मैग्नेट की वजह से या मैग्नेटिज्म की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है। चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये क्या था यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। ठीक है,
करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। इसमें से क्या था एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे ये बताया गया कि अगर मान लो हम लोग कोई एक कॉइल ले लेते हैं, ठीक है, और उस कॉइल के पास हम लोग कोई मैग्नेट रख देते हैं तो हमें क्या क्या कंडीशंस मिलती है वो हम लोग देखते हैं। मान लो मैंने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कॉइल ले ली, वी कैन टेक अ कॉइल। मान लो इस कॉइल में कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वी कैन कंसीडर नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल लाइक दिस। बहुत सारे टर्न्स हैं इस कॉइल में एंड वी कैन कनेक्ट दिस कॉइल, वी कैन कनेक्ट दिस कॉइल विद अ गैल्वेनोमीटर। और मैंने क्या किया, इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर के थ्रू अटैच कर दिया। दिस इज द गैल्वेनोमीटर, ओके। अब इस अगर मैं कॉइल के पास कोई एक मैग्नेट रखता हूं, वी कैन पुट अ मैग्नेट नियर दिस कॉइल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ओके। अभी हमें ये पता करना है कि क्या इस मैग्नेट की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगी या नहीं होगी, ये फैराडे ने बताया। देखिए होता क्या है ना, फैराडे ने जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, उसने इस कॉइल के पास मैग्नेट रखा, वैसे ही उसे गैल्वेनोमीटर में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन मिला, ठीक है। जैसे ही उसने इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास रखा तो कॉइल के पास रखते ही उसे उस गैल्वेनोमीटर में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन मिला, ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया, तो जैसे ही उसने उस मैग्नेट को एक जगह पर रख दिया, then there have not any deflection showing in this galvanometer। तब हमें उस गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था। इसके बाद फैराडे क्या हो गया, थोड़ा सा होपलेस हो गया, निराश हो गया। उसने सोचा कि भाई पता नहीं क्यों, पहले तो मुझे जैसे ही मैंने मैग्नेट रखा वैसे ही मुझे गैल्वेनोमीटर में चेंजेस मिले, गैल्वेनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन। फिर वो क्या हुआ, मतलब सोच के उठने लगा, उसने जो है मैग्नेट को उठाया, जैसे ही मैग्नेट को उसने उठाया तो देखा फिर से गैल्वेनोमीटर में चेंजेस हुए। तो इस चीज से उसने एक तो डिसीजन लिया यहां पर कि भाई 100% है, व्हेन आई विल चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट देन वी आर गेटिंग सम रिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जैसे ही हम लोग मैग्नेट की पोजीशन में चेंजेस करते हैं वैसे ही हमें गैल्वेनोमीटर में भी चेंजेस मिलते हैं। ये तो हमें थोड़ा सा पता चला फैराडे के थ्रू, मतलब कि यहां पर व्हेन वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट देन वी विल गेट सम रिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आखिर वो आपको किसकी वजह से ऐसा होता है, देखिए होता क्या है कि ये जो मैग्नेट है, इट मींस फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग एक चीज बताई कि the relative motion between the coil and magnet, the relative motion between the coil and magnet can produce current in this coil, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग इस कॉइल और मैग्नेट के बीच में किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन परफॉर्म करते रहे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस कॉइल में करंट का प्रोडक्शन होने लगेगा, ठीक है। करंट क्या होने लगेगी, इंड्यूस होने लगेगी। बट यहां पर ये होगा कि भाई जब आप कॉइल के पास इस मैग्नेट को लेकर के आओगे देन यू विल गेट अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, और जब इस मैग्नेट को आप दूर लेकर के जाओगे देन यू विल गेट अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब आखिर क्या रीजन होता है कि इसके अंदर, आखिर यहां पर क्या रीजन होता है कि इसमें करंट इंड्यूस्ड होती है, उसका भी सिंपल सा रीजन है कि भाई ये जो नॉर्थ पोल है ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहां पर जो ये मैग्नेट है ये क्या करेगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये हमारा यहां पर ये कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब आप इसके बीच में एक तरह का मोशनल ईएमएफ इंड्यूस करोगे, मतलब यहां पर आप आगे पीछे करोगे, किसी भी तरह का मोशन करोगे, देन वी विल गेट, यहां पर हमें क्या मिलेगा, जैसे ही आप मैग्नेट को आगे पीछे करोगे, इफ यू विल क्रिएट सम मोशन इन दिस मैग्नेट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसमें इस प्लेन में से, इस कॉइल में से पास होने वाली
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनमें क्या होगा, चेंजेस होगा। और मैंने इसके पहले ही आपको बताया है कि यहां पर आपका होता क्या है कि जैसे ही आपकी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी चेंज होंगी, ठीक है, तो दैट इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे कौन डिपेंड करता है, दैट विल डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे कौन डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज होंगी तो 100% मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो ये इसकी कहानी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब अगर इसकी डायरेक्शन ये हो गई देन करंट विल इंड्यूस्ड। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस होंगे तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ, ठीक है। फैराडे ने ये बताया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होगा और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम इज इंड्यूस्ड सम EMF, ठीक है, induced some EMF and due to that EMF a current will produce or induced in this coil, ठीक है। यहां पर ये क्या है, this is a coil, ठीक है, यहां पर ये हो गई coil और ये हमारा हो गया मैग्नेट। तो लेकिन इसमें से एक चीज है कि आप तभी इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हो जब यहां पर कंटिन्यूअसली आपका मैग्नेट यहां से वहां मूव करता रहे, ठीक है। तो फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या बताया कि पहली चीज तो उसने ये बताई कि अगर आप मैग्नेट को एक जगह पे रख दोगे तो यहां पर किसी भी तरह का करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं कि वी कैन टेक, या मतलब अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट this experiment contain a coil and a magnet, ठीक है। when magnet has not any motion या when magnet is not moving then galvanometer shows no deflection, ठीक है। मतलब कि अगर आपका जो है ना मैग्नेट एक जगह पर रखा होगा तो वहां पर गैल्वेनोमीटर किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद में यहां पर हम लोग ये दिखा सकते हैं कि when a relative motion perform between magnet and coil, then magnetic flux will change, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, then an EMF will induce, ठीक है, EMF will induce। जैसे ही हमारा EMF इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, then a current is flowing in coil, तो उस कॉइल में करंट भी फ्लो होने लगेगी। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, फैराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर ये था, ठीक है। अभी हमें देखना है यहाँ पर, तो इसको लिख लीजिए। अभी हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है। फैराडे ने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बहुत ही नॉर्मल सा है कि जब आप कंटिन्यूअसली मैग्नेट को आगे पीछे करते रहते हो, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट,
then number of magnetic field lines will change, and when the number of magnetic field lines change, then a magnetic flux will change, and that change in magnetic flux will induce a EMF in this coil, and due to that EMF a current will induce in this coil. ओके, तो ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अभी हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ओके, देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे क्या है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है करंट इंड्यूस्ड बाय अ करंट। चलिए देखते हैं इसमें से। देखिए होता क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है करंट इंड्यूस्ड बाय अ करंट इंड्यूस्ड बाय अ करंट। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो वो होता क्या है करंट इंड्यूस्ड बाय अ करंट। अगर मान लो यहाँ पर हम लोग दो कॉइल ले लेते हैं, ठीक है, वी कैन टेक अ कॉइल एंड इन दिस कॉइल वी कैन कनेक्ट अ गैल्वेनोमीटर। मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक कोई कॉइल ले ली, और ये कॉइल क्या करेगी, इसमें से मैंने क्या किया है, इसको मैंने एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया है। वी कैन टेक अ कॉइल एंड दैट कॉइल विल अटैच्ड विद अ गैल्वेनोमीटर। ये हमने गैल्वेनोमीटर के साथ इसको अटैच कर दिया है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर पास में ही दूसरी कॉइल ले ली है, ये मैंने दूसरी कॉइल ले ली है, एंड दैट कॉइल विल अटैच्ड विद अ बैटरी। मैंने क्या किया है, इस कॉइल को बैटरी के साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी अगर करंट का फ्लो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, यहाँ पर मान लो मैं क्या कर देता हूँ, करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये कुछ ऐसे हो गया, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पर करंट का फ्लो, ठीक है, यहाँ पर क्या हुई, करंट आई फ्लो हुई, और व्हेन करंट आई विल फ्लो, ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे करंट फ्लो, ठीक है। अब अगर करंट हमारी ऐसे फ्लो होगी, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी जो है ना, ये करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, करंट हमारी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी हमारी करंट फ्लो होती है, तो हमारी वो कॉइल क्या करती है, एज अ नॉर्थ पोल की तरह वर्क करती है, ठीक है। जब भी हमारी करंट क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो हमारा जो है ना, यहाँ पर कॉइल क्या करती है, एज अ नॉर्थ पोल की तरह वर्क करती है, ठीक है। तो देखो भाई, जैसे ही आप जो है ना इसमें से करंट का फ्लो होगा, तो आपको पता है कि व्हेन करंट विल फ्लोइंग इन एनी कॉइल, तो उस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी जाएंगी, फिर वापस लौट के ऐसी जाएंगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाती है, दीस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, यहां पर वो सर्कुलर फॉर्म में हो जाएंगी लाइक दिस, ठीक है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी, कुछ इस तरह से हो जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से जाएंगी और इधर से एंटर होंगी, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे ही आप क्या करोगे, ये करंट कैरिंग जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है। अब इसमें बहने वाली करंट की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 4 में पहले ही पढ़ा है कि जब भी किसी भी कॉइल में कोई भी करंट का फ्लो होता है, तो वो कॉइल क्या करती है, अपने आसपास के एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर लेती है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगी, तो वही हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, these magnetic field lines will be transmit from this coil to this coil, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इस कॉइल से हमारी इस कॉइल की तरफ आएंगी। यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे ही हमारी जो है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कुछ ऐसे जा रही हैं, या हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका,
इस गैल्वेनोमीटर में भी क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से पास होगी, तो अगर आप इस कॉइल को आगे पीछे करते जा रहे हो, इसमें से अगर आप रिलेटिव मोशन परफॉर्म करते जा रहे हो, इधर आप v वेलोसिटी से जा रहे हो या आप पीछे की तरफ इसको v वेलोसिटी से लेकर के जा रहे हो, तो यहां पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, ठीक है। और जैसे ही हमारी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो 100% यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो है ना एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से इस कॉइल में क्या होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी, और उसकी वजह से हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर मान लो ये करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही है, देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी लाइक दिस। तो अब इसमें से कैसे पॉइंट्स रहेंगे, सेम पॉइंट्स हम लोग यहां पर भी कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास दो कॉइल है, दिस इज कॉइल 1, ये हमारे पास कॉइल 1 है, एंड दिस इज कॉइल 2, ठीक है। इसमें से आपको वही अपना सब कुछ लिखना है इसमें कि here we have two coil, ठीक है। coil 1 is connected with galvanometer and coil 2 is connected from a बैटरी, ठीक है। हमारी जो coil 2 है वो किसके साथ कनेक्ट है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अभी इसमें से हमारा जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा, when current is flowing in coil 2, then due to that current, coil 2 due to that current magnetic field lines pass from coil 1, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब जैसे ही कॉइल 1 से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, देन यहां पर पॉइंट 4, देन ड्यू टू, यहां पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ड्यू टू रिलेटिव मोशन between both coil magnetic flux will change, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पर उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या हो जाएगा, देन इसमें से हो जाएगा, देन EMF will induce in coil 1 and galvanometer shows some reflection, ओके। ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग कंटिन्यूअसली इस कॉइल को आगे पीछे करते जाएंगे, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल चेंज, ड्यू टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो चेंज, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो उसकी वजह से करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगी। ये हमारा है एक्सपेरिमेंट नंबर 2, करंट इंड्यूस्ड बाय अ करंट, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3।
एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी नियर अबाउट सेम है, आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जैसा ही है, सिर्फ हमें एक चीज ऐड करनी है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हमारा कैसा है, करंट इंड्यूस्ड बाय अ चेंजिंग करंट। अभी तक हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने यहां पर क्या किया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने मैग्नेट और क्वाइल या क्वाइल और क्वाइल के बीच में एक तरह का रिलेटिव मोशन परफॉर्म किया है, और उस रिलेटिव मोशन की वजह से ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती थी, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहां पर इस बार हम लोग क्वाइल के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन परफॉर्म नहीं करने वाले, ठीक है। करंट इंड्यूस्ड बाय अ चेंजिंग करंट, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, नाम से ही पता चल रहा है कि इस बार हमें यहां पर किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन परफॉर्म नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहां पर दो क्वाइल ले लेते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरह। वी कैन टेक टू क्वाइल्स, वन क्वाइल इज अटैच्ड विद अ गैल्वेनोमीटर, वन क्वाइल इज अटैच्ड विद अ गैल्वेनोमीटर। हमने क्या किया, एक क्वाइल को गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया है, और दूसरी क्वाइल को हमने क्या किया है, एक बैटरी के साथ अटैच करने के बाद उसके साथ एक की भी हमने लगा दी है, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया है, एक की भी अटैच कर दी है, वी कैन अटैच अ की विद दिस, ओके। अभी यहां पर हमने क्या किया है, जैसे ही ये हमारी हो गई की, ये हमारी हो गई बैटरी, ओके। तो वही सेम कहानी होने वाली है। अब यहां पर आप करोगे क्या, जैसे ही आप जो है इसमें से, होता क्या है कि इसके पहले हम लोगों ने क्या किया, तो भाई इस कॉइल को हम लोग आगे पीछे कर रहे थे, हम लोग एक तरह का रिलेटिव मोशन परफॉर्म कर रहे थे, और जब हम लोग रिलेटिव मोशन परफॉर्म करते थे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती थी। लेकिन अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें से बोला गया कि भाई चेंजिंग करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही मैंने इस कॉइल को इस कॉइल के पास रखा और मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो पहले इसके अंदर कोई भी करंट नहीं थी, जैसे ही स्विच ऑन किया तो एनर्जी का फ्लो हुआ, करंट का फ्लो हुआ, और जैसे ही करंट का फ्लो होगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इंड्यूस्ड होंगी, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस फ्रॉम दिस टू टुवर्ड्स दिस, ठीक है। मतलब इसकी तरफ से आपकी इसकी तरफ जाना शुरू करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो बहुत ही नैनो सेकेंड्स में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या पूरा का पूरा कॉइल में करंट का फ्लो हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट हो जाएंगी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट हुई, जैसे ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट हुई, वैसे ही फ्लक्स में चेंजेस होने बंद हो गए, और अगर फ्लक्स में चेंजेस होने बंद हो जाएंगे तो किसी भी तरह का ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर हम स्विच ऑफ कर देंगे, और जैसे ही हम लोग स्विच ऑफ करेंगे तो यहां पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस होंगे, तो उसकी वजह से फिर से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसमें थोड़ी देर में कोई भी करंट नहीं रह जाएगी, तो फिर हम लोग स्विच ऑन करेंगे। तो ये प्रोसेस हम लोग कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। इससे हमें एक चीज मिलेगी कि यहां पर अगर आप कंटिन्यूअसली स्विच ऑन ऑफ करते रहे तो करंट में कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहेंगे, और अगर करंट में चेंजेस हुए देन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो यहां पर ईएमएफ आपका चेंज हो जाएगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो उसकी वजह से आपका जो है ना यहां पर करंट प्रोड्यूस होने लगेगी। तो बस वही है आपका, इसको हम लोग दे देते हैं दिस इज कॉइल 1, ये हमारी हो गई कॉइल 1 और ये हमारी हो गई कॉइल 2, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें से यहां पर हम लोग देखते हैं consider two coils, consider two coils where
coil 1, where coil 1 is attached with galvanometer, where coil 1 is attached with galvanometer, and coil 2 is attached with battery and key. ये क्या है, बैटरी और की के साथ हमने कॉइल 2 को अटैच कर दिया है, ठीक है। अब होता है कि इस बार हम लोग कोई भी रिलेटिव मोशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, when key is closed, then current flows in the circuit, yes, in the coil, then magnetic field lines pass from coil 1, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कॉइल 1 से पास होगी, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम these changing lines, this changing flux, after some time this changing flux will stop, then we will open the switch, key. तो हम लोग क्या करेंगे, फिर की को ओपन कर देंगे। we will continue this process for getting current in coil 1। हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली इस स्विच को ऑन ऑफ करते रहना पड़ेगा, जिससे कि हमें कंटिन्यूअसली करंट में चेंजेस मिलते रहेंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस होते रहेंगे, उससे ईएमएफ में चेंजेस होंगे, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हुए तो उसकी वजह से ईएमएफ हमारा इंड्यूस्ड होगा। तो ये थे हमारे फैराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट, जिसमें से उसने ये बताया कि हम लोग मैग्नेट को मूव करा करके, कॉइल के थ्रू मैग्नेट को मूव करा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर आपस में कॉइल को मूव कराते हो तो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हो या करंट इंड्यूस कर सकते हो। थर्ड एक्सपेरिमेंट ये था कि आप जो है ना स्विच को ऑन ऑफ करके भी, पहले एक कॉइल की स्विच को ऑन ऑफ करके भी आप दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस करा सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपका यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रांसमिट होंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारी करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी एंड गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और ये हो गया फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अभी हमारा है फैराडेज लॉ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैराडेज लॉ। चलिए देखते हैं इसमें क्या है फैराडेज लॉ में। देखिए यहाँ पे फैराडे ने 2 लॉ दिए, यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। फैराडेज लॉ, देखो भाई फैराडे ने क्या बताया कि यहाँ पे नॉर्मली ये डिस्कस किया कि अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहला लॉ है फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज
फर्स्ट लॉ, पहले लॉ में फैराडे ने ये बताया, अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग उसने एक चीज ये बताई कि ये था हमारा फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, when मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक या हम लोग ऐसा कह सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स with time in any coil produce change in magnetic flux with time linked with any coil, कर देते हैं time linked with change in magnetic flux with time linked with any coil can induce इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमारा हो गया फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है, मतलब उसने ये बताया कि किसी भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स अगर आपका चेंज होता है तो वो क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है, ठीक है। अब इसका दूसरा लॉ था, इसने तो ये बता दिया कि भाई किसी भी फ्लक्स, किसी भी कॉइल के साथ अगर आपका लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, कॉइल कैन इंड्यूस्ड ईएमएफ on that coil, ठीक है। उसी कॉइल में आपका अगर किसी भी कॉइल में से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बदलता है तो आपका उसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा था एक्सपेरिमेंट नंबर, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ। अभी दूसरा लॉ क्या है, अब उसमें से पहले में ये बता दिया गया कि भाई अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब दूसरे लॉ में क्या आया, दूसरे लॉ में ये आया कि आखिर उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, हाउ वी विल मेजर द ईएमएफ, ठीक है। तो इसमें से ये बताया गया कि फैराडेज सेकेंड लॉ, वो लॉ क्या था, फैराडेज सेकेंड लॉ, इस लॉ में ये बताया गया कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ in any coil in the induced EMF in any coil equal to the changing magnetic flux changing magnetic flux with time linked with that coil, ठीक है। मतलब पहले में ये बताया गया कि ईएमएफ किसकी वजह से इंड्यूस होता है, किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। अब अगर आपको उसको मेजर करना है तो वो कितना हो जाएगा ईएमएफ, देन ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम इज नोन एज अ ईएमएफ। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट ईएमएफ, ये इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में डी, ठीक है। अब ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, जहां पर ये ई क्या है, ईएमएफ है,
और फाई क्या है, फाई हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ये हमारा जो है ना फाई हमारा क्या है, फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और जहां पर फाई की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा जो ईएमएफ है वो कैसे इंड्यूस किया जा सकता है, वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करके इंड्यूस किया जा सकता है। पर आखिर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज आप कैसे कैसे कर सकते हो, आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंजेस करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो, किसी भी कॉइल के एरिया को चेंज करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस कर सकते हो, बी और ए के बीच के एंगल को आप चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस कर सकते हो। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिपेंड अपॉन दीज थ्री थिंग्स, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, A is a area vector and theta will be the angle between B and A। तो इन तीनों चीजों में चेंजेस करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस कर सकते हो, जिसकी वजह से हमारा EMF इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाई इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ठीक है। अभी ये जो निगेटिव साइन है ये क्यों आया है, ये आगे जाकर के हम लोग लेंस लॉ में वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी मैं ये बताया दे रहा हूं कि होता क्या है ना कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये ईएमएफ, ठीक है, ये जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है ये उसी चीज का अपोज करता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है। अब ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ये आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वो हमेशा उस चीज का अपोज करता है कि आगे जो है ना ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस ना हो। तो इस वजह से हम लोग ये निगेटिव साइन लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका ये बहुत ही डिटेल में हम लोग लेंस लॉ में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये जान लो कि ये निगेटिव साइन क्यों आता है, उसका रीजन यही होता है कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट ईएमएफ इज अपोजिंग दैट थिंग्स, जिसकी वजह से क्या होता है ये इंड्यूस होता है। इट मींस ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं निगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट EMF is opposes change in magnetic flux, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसको जो है ना निगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि भाई जो उसको जन्म दे रहा है ये उसी का अपोज कर रहा है कि भाई नहीं, तुम्हें चेंज नहीं करना चाहिए अपने आप को। तो जैसे जैसे ये चेंज करने की कोशिश करता है ये उस चेंज का अपोज करता है, ठीक है। तो ये हम लोग डिटेल में जाकर के कहां पे पढ़ेंगे, लेंस लॉ में बहुत ही डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फैराडेज सेकेंड लॉ। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, ये इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखते हैं इसमें से अभी इसमें और हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा बहुत एक दो फॉर्मूले और इससे बन सकते हैं, वो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो ईएमएफ का फॉर्मूला आया, द फॉर्मूला फॉर ईएमएफ क्या हुआ, यहाँ पे ईएमएफ इज इक्वल टू हमारे पास आया माइनस में डी फाई बाई में डी टी, ओके। यहां पर अगर हमें ये देखनी है इफ coil have n number of turns, अगर मान लो इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए, n हुए, तो इसमें से ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी माइनस n डी फाई बाई में dt। और आपको ये तो पता ही है कि फाई की वैल्यू कितनी होती है, बी ए cos थीटा। अब अगर आपको इसमें से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। आपको पता है कि इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है, करंट की वैल्यू हो जाएगी, आपको पता है
V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि EMF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू आर। देन I इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी EMF अपॉन में R हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस। देन I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर EMF की वैल्यू है माइनस में यहाँ पर N बाई में R एंड डी फाई बाई में डी। ठीक है, ये हमारी हो गई इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू। दिस इज अ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये हमारी हो गई आई। ठीक है, अभी इसके बाद अगर मुझे चार्ज देखना है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इस dt को अगर मैं इधर ले आऊं, देन आई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में n बाई आर एंड यहाँ पर डी फाई। तो आपको पता है कि I इज इक्वल टू कितना होता है dq बाई में dt होता है। ठीक है, तो इसमें से हमारी जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देन dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I dt हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज, देन q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में n बाई आर और इनटू में कितना हो जाएगा डी फाई, जहां पर r क्या है, r इज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज ऑन दैट कॉइल, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन दैट कॉइल। एक तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। EMF का फॉर्मूला हमारा ये भी हो गया। तो ये हमारा हो गया आज का जो टॉपिक था फैराडेज एक्सपेरिमेंट। किस तरह से फैराडे ने ये बताया कि अगर आप जो है ना मैग्नेट की वजह से कैसे करंट प्रोड्यूस कर सकते हो, और उसके बाद उसने ये भी बताया कि इसमें से जो आपका EMF इंड्यूस होता है या करंट इंड्यूस होती है, आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज हमने ये देखा फैराडेज एक्सपेरिमेंट एंड फैराडेज लॉ।